हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो जैसा आप जान रहे हैं कि हम यहाँ पर ये जो चैनल है मैनेजमेंट मंत्रा, इसमें मैनेजमेंट से जुड़े हुए सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो इसी के चलते आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है स्टाफिंग। दिस इज ऑल्सो द मैनेजमेंट फंक्शन, जिसमें हम देखने वाले हैं इसके कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस एंड इम्पॉर्टेंट। और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसके अलावा भी मैनेजमेंट के जितने भी टॉपिक आपको चाहिए, आप उसके लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हैं चैनल पर। तो आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो हैं वो उसके मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है स्टाफिंग। So before starting, this is my profile. I am assistant, former assistant professor, PhD in management, UGC NET, MBA in HR, 10 plus year teaching experience, and various research paper published in different journals. Okay, तो सबसे पहले स्टाफिंग मैनेजरियल फंक्शन है या नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो हुआ क्या, जैसे कि लूथर गुलिक ने दिया हुआ है पोस्ट कॉर्प, ठीक है, जिसमें आपका ये सब क्या है, दे आर दी स्टैंड फॉर डिफरेंट फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो ये जो पोस्ट रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये जो आपको दिया गया है, देखो यहाँ पर भी स्टाफिंग आ गया। उसी तरह से वुड्स एंड ओ डैनियल ने जो मैनेजमेंट फंक्शंस दिए हैं वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस में आए हैं, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो दैट मीन्स कि स्टाफिंग इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस। इसके अलावा भी अगर आप अलग अलग राइटर्स को देखोगे, अलग अलग थ्योरिस्ट को देखोगे, उन सभी ने अलग अलग यहाँ पर आपको मैनेजमेंट फंक्शन दिए हैं। कहीं पर आप देखोगे तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ही स्टाफिंग को इंक्लूड कर दिया गया है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 4 फंक्शन ही आपको दिखेंगे। तो इस तरह से हर एक जगह पर आपको अलग अलग फंक्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिर स्टाफिंग क्या होता है। तो स्टाफिंग इज वन ऑफ द क्रूशियल मैनेजमेंट फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन होता है। ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में स्टाफिंग की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे ज्यादा हैंडल करता है। बिकॉज ये अगर स्टाफ को, स्किल स्टाफ अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आएंगे तो उससे क्या मिलेगा? उससे मिलेगा हमको प्रोडक्टिविटी, लाइक इंक्रीज होगा परफॉर्मेंस, है ना। और वहीं अगर आप अनस्किल्ड स्टाफ लेकर आ गए, लाइक वो पर्सन जिसका जो ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पा रहा है, आपने रिक्रूटमेंट सही नहीं कर पाया, तो वहीं क्या होगा, प्रोडक्शन, जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो जाएगी, परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाएगी। इसलिए स्टाफिंग की वैल्यू एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो हमको इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी पर्सन हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आ रहे हैं वो हमारे फ्यूचर प्लान के अकॉर्डिंग हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक so the top level management can create a future proof plan to supervise and control the outcome, ठीक है, but it is the only skilled workers that will make all the differences। एक skilled worker ही होते हैं जो किसी भी टास्क को easily करने में मदद कर सकते हैं। That's why staffing in management is very important। तो स्टाफिंग एक प्रोसेस होती है जो कि पोजीशंस को फिल करने के लिए, यानी कि पोस्ट को फिल करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, और यहाँ पर स्टाफिंग की मदद से, स्टाफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ये इसकी मदद से वी आर एक्वायरिंग, डिप्लॉइंग एंड रिटेनिंग इन अ वर्क प्लेस ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। एक ऐसी प्रोसेस जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, पर्सन्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में लेकर आ सकते हैं डिफरेंट वे ऑफ से। ठीक है, तो वो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने में मदद करे, दैट इज दी स्टाफिंग। तो अभी ये जो स्टाफिंग है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? टू अंडरस्टैंड ऑल द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हम ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं उसको समझाने में मदद करता है। To understand the manpower planning so that people are available at the right time at the right place, this is the important one। कभी भी आप स्टाफिंग कर रहे हो ना, स्टाफिंग एक तरह से हम कह सकते हैं मैन पावर प्लानिंग का ही पार्ट है। तो मैन पावर प्लानिंग क्या कहती है? मैन पावर प्लानिंग कहती है कि भैया राइट पर्सन राइट प्लेस पर होना बहुत जरूरी होता है, तभी आपका जो काम है वो सक्सेसफुली रन हो पाएगा। और वही चीज यहाँ पर भी आपको बताई गई है। To understand issue related to the job analysis and overcome the problem, whatever the problem related with the job, उसको analyze करके sort out करना, that is also the part of staffing। तो they are the main objective of staffing। अभी हम देखते हैं कि staffing कैसे होती है, मतलब कैसे एक पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में लाया जाता है
उसकी प्रोसेस यहाँ पर बताई गई है। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, बट आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि इस प्रोसेस की स्टेप्स आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज दीज आर दी स्टेप्स जो समटाइम्स एग्जाम्स में डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है और लाइक सिक्वेंसिंग के बेसिस पर आपको दी जा सकती है। तो एक छोटी सी प्रोसेस हम यहाँ पर देख लेते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले होती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहले क्या होगी? प्लानिंग। देन आता है आपका रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन, then orientation, then training and development, performance appraisal, compensation, employment decisions for transfer, promotion, etc. They are the basic 8 steps that required for the staffing. Okay, अब वन बाय वन हम सबको देखते चलते हैं कि आखिर इनमें होता क्या। यहाँ तक सबको समझ में आया? अगर समझ में आता जा रहा है तो एक लाइक बटन को प्रेस करके मुझे थोड़ा सा बता देना कि हाँ भाई मैम हमारी अटेंडेंस लग गई है, हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। ऑर्गेनाइजेशन में पर्संस को इन्वॉल्व कराना है, पर्संस को लेकर आना है, दैट इज द स्टाफिंग। तो कैसे लेकर आ रहे हैं वो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। बाकी रिक्रूटमेंट क्या होता है इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो अवेलेबल है, यू कैन चेक इट आउट विद दिस लाइक प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हो HRM में, या फिर आप अलग से रिक्रूटमेंट आप डालेंगे ना मैनेजमेंट मंत्रा के नाम से तब भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए, 8 एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पहला है। एक्सेसिंग, देखो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या कहती है कि सबसे पहले जो हमारे पास अवेलेबल है उसको देखो और फिर देखो कि भाई फ्यूचर के लिए कितनी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान तैयार करो और आपको उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड करना है कि मेंबर को आपको ऐड करना है या फिर रिमूव करना है। समझे? मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे वर्कर्स अवेलेबल हैं तो मैं उन्हीं को जगह दूंगी ना, पहले मैं दोबारा से नई भर्ती क्यों करूंगी? सरप्लस कंडीशन अगर मैंने कर ली तो उसमें लाइक वो कंडीशन लाइक अगर हमने डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस कर ली, बहुत ज्यादा भर लिया तब भी दिक्कत है और अगर हमने बहुत कम रखे तब भी दिक्कत है। तो हमें क्या करना है? हमें रखना है एवरेज। दैट मीन्स कि हमको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वाली कंडीशंस को लेकर आना है। तो वो कंडीशन कब आती है? जब राइट पर्सन राइट प्लेस पर पहुंचता है। तो वही हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कह रही है। क्या कह रही है? कि भाई सबसे पहले जितने आपके पास मौजूद है करंट में एम्प्लॉय उनको देखो, फिर फ्यूचर की फोरकास्टिंग करके देखो कि कितनी रिक्वायरमेंट और हो सकती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान तैयार करो एंड देन आप सोचो कि आपको पर्सन्स को ऐड करना है या फिर माइनस करना है, लाइक प्लस कर लाइक ऐड करना है या फिर उनको रिमूव करना है। ठीक है, ये हो गई प्लानिंग। प्लानिंग के बाद आता है रिक्रूटमेंट। पता चल गया कि भाई मुझे तो रिक्रूट करना है, मेरे को रिक्वायरमेंट है, तो फिर आ गया रिक्रूटमेंट की चलो रिक्रूटमेंट करते हैं। तो रिक्रूटमेंट के लिए हमने क्या कर दिया? हम क्वालिफाइड पीपल जो हमारी उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए रिक्वायर्ड है, हम अपनी कंपनी के इनसाइड और आउटसाइड से उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ रेफरेंस के थ्रू, डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स के थ्रू। रिक्रूटमेंट की मेथड्स देखी होंगी आपने, वही बताया गया। फिर जब हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई सारी, हमने उनमें से या जो टेस्ट कंडक्ट कराना था वो हमने करा लिया, तो रिक्रूटमेंट हमारा हो गया। अब रिक्रूटमेंट के बाद हम पहुंच गए कहाँ? सिलेक्शन प्रोसेस पे। जिन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिया, जो हमारी क्राइटेरिया पर फुलफिल बैठ गए हैं, अब हम उसको क्या करेंगे? सिलेक्ट कराएंगे। तो टेस्टिंग एंड इंटरव्यूइंग कैंडिडेट एंड हायरिंग द बेस्ट अवेलेबल। तो हमारे पास जितने एम्प्लॉयज सिलेक्ट हुए थे उनमें से जो बेस्ट था उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब उसको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि कंपनी में पॉलिसीज क्या हैं, कंपनी कैसी है, उसको क्या काम करना है, उसके सबऑर्डिनेट कौन है, उसका बॉस कौन है, उसको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमको उसको बताना पड़ेगा। तो उसको बताने की जो प्रोसेस होती है दैट इज द ओरिएंटेशन। यस, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स एक न्यू एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशंस में फैमिलियर बनाने के लिए किया जाता है, जिससे कि he will know about their work culture, right? नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम उस पर्सन को जो उसका टास्क है, उसके टास्क के रिलेटेड हम उसको यहाँ पर डिफरेंट वर्क देते हैं। ठीक है, उसके टास्क के रिलेटेड हम उसको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि सीनियर पोजीशंस पर हैं, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पर हैं, तो उन पर्सन्स को हमको क्या होता है कि हम उनको उनको डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है वो उनके साथ हम करते हैं। तो इस तरह से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन दोनों टास्क को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की क्या क्या प्रोसेस होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की क्या क्या मैथड्स होती है, इनके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है।
फिर हम आते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल पर। हमने जो पर्सन को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया, ट्रेनिंग दिया है, उसके बाद उसका काम हमने देखना है। तो काम देखने के बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, अप्राइज करेंगे। तो हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा स्टैंडर्ड था कि भाई तुमको इस क्राइटेरिया तक पहुंचना है, क्या तुम्हारी एक्चुअल परफॉर्मेंस भी वही है या नहीं है, उसको हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बेस पर वी कैन गिव दी परफॉर्मेंस अप्रेजल। हम उसको क्या करेंगे, अप्रेजल प्रोवाइड करते हैं, राइट। फिर अप्रेजल के बेसिस पर कि हाँ इवेल्युएट कर लिया आपने वर्क को, वी डिसाइड द कंपनसेशन कि लाइक एस्टैब्लिशिंग द पे इन सम केसेस ऑफ बेनिफिट। लाइक आप उनको पे और बेनिफिट जो भी आपको प्रोवाइड कराना है, इंसेंटिव्स वगैरह, वो सब हम लोग इसके बेसिस पर चेकआउट कर लेते हैं, राइट। फिर हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट डिसीजन। एम्प्लॉयमेंट डिसीजन में हम देखेंगे कि हमको क्या करना है। बंदा अगर अप टू दी मार्क जाता है तो हम उसे प्रमोट करेंगे, कहीं रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे, अच्छा नहीं है तो डिमोशन करेंगे, ले ऑफ करना है, फ्रिंज बेनिफिट करना है, उसका क्या करना है उस पर्सन को, ये हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, ले ऑफ एंड फ्रिंज जो भी हमको उस पर्सन को देना है, हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी प्रोसेस थी जो आपके 8 एलिमेंट्स थे स्टाफिंग के प्रोसेस के। अब आ जाओ भाई, प्रोसेस तक क्लियर हो गया। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, मतलब क्यों करना है हमें, लाइक स्टाफिंग क्यों करना है, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई ये सारे फंक्शंस को जोड़ने के लिए स्टाफिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, ये जितनी भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है उन सभी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो वर्ड मैनेजमेंट में हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये क्या करता है, ये हेल्प करता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, उसके लिए ज़रूरी है। ये कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाता है, मतलब जितने भी आपके टॉप, मिडिल, लोअर, सभी के बीच में एक प्रॉपर रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए स्टाफिंग ज़रूरी है। ठीक है, ये स्टाफिंग अगर सही होगी, मैनेजमेंट में प्रॉपर तरीके से होगी, सारा उनमें एक कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहेगा, तो उसके चलते एक पीस, एक हार्मोनी यहाँ पर मेंटेन होती है, उसको हमको ध्यान में रखना है। फिर इफेक्टिव यूज होता है टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज का, बिकॉज हमारे पास जो पर्सन है वो कौन से हैं, स्किल्ड पर्सन है। तो स्किल्ड पर्सन है तो वी कैन यूज दैम इन आर टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज, तो उसका बेटर यूज हो पाएगा और हमारी टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म्स के लिए अच्छी चल पाएंगी, इसलिए स्टाफिंग ज़रूरी है। फिर इम्प्रूव एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, लॉन्ग टर्म्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने के लिए, प्रॉपर कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, या फिर पर्सन्स के जॉब सेटिस्फेक्शंस के लिए। तो हर तरफ से देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी टास्क किए जाने हैं उन सब के लिए स्टाफिंग आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टाफिंग। ये था हमारा स्टाफिंग का एक छोटा सा सेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो कि आज मेरे साथ मेरी डॉटर भी आई हुई है आप लोगों की क्लास में पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए, डोंट नो, वो जा चुकी थी तो उसको लेकर बैठना पड़ा, अदरवाइज मेरी क्लास नहीं हो पाती। तो देखो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा है वो एक बार देख लेते हैं कि स्टाफिंग क्या होता है, किसके फंक्शन में स्टाफिंग मौजूद है। टहलने वाली है हमारी मैडम, अलग ही दिख रहा है। और फिर हमने देखा मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, स्टाफिंग की प्रोसेस क्या है, और साथ ही साथ हमने देखा कि स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, कीप स्टडी स्मार्ट, हार्ड विद स्मार्ट। जैसा आपको पता ही है, स्मार्ट स्टडी करोगे, मेहनत के साथ में ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमें क्या करना है ना, मैनेजमेंट पढ़ना है, वो हम पढ़ के ही रहेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट, ऑल द बेस्ट।